हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, वेलकम टू सेलिस क्लासेज। आप सभी लोग मेरे साथ मैथ पढ़ रहे हैं। आप अपने सेलिस क्लासेज ऐप पर और सेलिस क्लासेज के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज को बेहतर तरीके से देने के लिए और बेहतर टीम के साथ काम करने में इस समय व्यस्त हूं, जहां पे बहुत सारे जो सुपर टेट, सी टेट और बीपीएससी केवीएस के टीचर हैं, मैं उन्हें लेकर के आ रहा हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और जो लोग अब तक 5 से 10 हजार की फीस में पढ़ाया करते थे, वो मात्र आपको 400 से 500 रुपए की फीस में सेलिस क्लासेस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हुए नजर आएंगे। और कल आप उन्हीं में से कुछ टीचरों से और परिचित होंगे। बहरहाल, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं एक टेस्ट, जो कि पिछली क्लासेज में ये इस पूरे चैप्टर का एचसीएफ एलसीएम का फाइनल टेस्ट है। इसके थ्रू हम लोग जितना हमारे सिलेबस में है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जितना कुछ आपको अभी तक पढ़ाया गया है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, निकाला कैसे जाता है, सब कुछ देखेंगे। और आप मेरे साथ देखें कि आप कितना सीखे हैं। थोड़ा मैंने क्वेश्चन को मिक्सअप किया है, तो मिक्सअप करने के साथ आप बेहतर जवाब दीजिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि 8, 12, 15 एवं 21 का लसा ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से समझें आप। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम वह संख्या होती है जिससे अगर हम भाग दें, यानी 8, 12, 15 और 21 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए। तो इसमें से कौन सी वह संख्या है? तो ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 8, 12, 15 और 21। आप इसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। आपने 2 से डिवाइड किया, ये 4 बचा, ये 6 बचा, और ये 15 और 21। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 बचा, ये 3 बचा, और ये 15 और ये 21। ध्यान दीजिएगा, बात आती है सर कब तक डिवाइड करेंगे। तो आप तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कॉमन संख्या, कम से कम जो 2, 3 जितनी भी कॉमन संख्याएं हैं वो कट नहीं जाती, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहां पे फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे, ये 2, ये 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब ध्यान से देखें, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम में आपका ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 3 12, दूनी 24, 25 120 और 7 840, ठीक है। तो इस सवाल का जो पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, क्या होगा? 840 सही ऑप्शन होगा। अच्छा, 840 सही है जी, बताएं, क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 840 इस सवाल का सही ऑप्शन होगा। एक बात और आप ध्यान रखेंगे इन सवालों को करते हुए कि आप टीचर होने जा रहे हैं, ठीक है। आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिन्हें कुछ नहीं आता, तो ऐसे में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे जुड़े हैं, मैं आज आपको बताऊं, सेलिस क्लासेज ऐप पे आज मैराथन क्लास अलजेब्रा की होगी, और 2 से 3 क्लास में पूरा अलजेब्रा कंप्लीट किया जाएगा सेलिस क्लासेज ऐप पे। 5:30 बजे से आप मेरे साथ ऐप पे जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए, कह रहा 18, 24, 60 एवं 150 का एलसीएम बताइए, ठीक है। ध्यान से समझो, 18, 24, 60 एवं 150 का। ध्यान से समझे इस बात को। काटना शुरू करते हैं। 2 9 18, 12 दूना 24, 30 दूना 60, 75 दूना 150, है ना। फिर 2 से कटेगा, ये 3 9 नहीं कटेगा तो ये पड़ा रहेगा, 2 छक 12, 15 दूना 30 और ये 75 पड़ा रहेगा, ठीक है। जो चीजें कम से कम, जो पॉइंट कॉमन मिलते हैं सब कटने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गए? हाँ। अब ध्यान से समझें, फिर इसे हम लोग 3 से काटेंगे,
3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और ये 25 तिया 75 हो जाएगा। अब ये 3 से कोई और नहीं कट रहा है, हम इसको 5 से काटेंगे, है ना। तो यहां से 3 और ये 2 और ये 1 और ये 5। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो आप एलसीएम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? एलसीएम लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ध्यान से देखिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 25 60, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 25 180। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1800। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1800। किसी को कोई दुख तकलीफ कोनो समस्या परेशानी हो तो बता दो लोगन। ठीक है, हाँ बस में कोई तकलीफ दुख समस्या परेशानी हो रही हो तो बताइए। ऐप सही नहीं चल रहा है, चलिए हम चेक करवा लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ भाई ओके, वॉइस आ गई, सेल डिस्चार्ज हो गया था। तो देखिए कह रहा है 72, 126 और 198 का एससीएफ बताइए। एससीएफ पहले होता क्या है? एससीएफ वह संख्या होती है जिससे अगर भाग दो तो 72 भी कट जाए, 126 भी कट जाए और 198 भी कट जाए। ध्यान से इस बात को आप समझे कि जैसे हमने यहां पे 2 से काटा, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 61, ठीक है सॉरी 63 और ये आ जाएगा 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, 36 63 और 99। अब एससीएफ के केस में क्या होता है कि एससीएफ में 2 नहीं सभी संख्या कटनी चाहिए। तो अब देखो 2 से ये कटेगा, बाकी लोग नहीं कटेंगे तो हम 3 से काट देंगे। ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 33। एक बार फिर 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा 3 चौक को 12, 3 7 21 और 11 3 35। अब आपको पता है ना कि 4 7 11 नहीं कटेंगे, और जब नहीं कटेंगे मेरे भाई तो जो एससीएफ होगा वो क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। ठीक, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। सबको समझ आया जी? चलिए बताइए, सबको समझ आया? 18 18 18। ठीक, आइए अगले सवाल को करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा बेहतर है ना। आप कह सकते हैं कि ये सवाल थोड़ा सा कठिन भी है, तो जल्दी से बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा बड़े लेवल पे सवाल है, कह रहा है 1365, 1560 और 1755 का एससीएफ बताइए। देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप बाई ऑप्शन भी ऐसे सवालों में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप जाना चाहें तो आप ऐसे सवालों में बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। जब ऐसा सवाल आए तो कोशिश करिए
कि अगर गुणनखंड आ रहा है तो गुणनखंड करिए, गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आप भाग विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दूं तो देखिए मैं कैसे इस सवाल को करता। आप देख रहे हैं ये सवाल विषम संख्या है, इसका ये भी उत्तर नहीं होगा और ये भी उत्तर ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, क्लियर? हाँ, अच्छा दूसरी चीज, तीनों 5 से कट रही हैं, ये वाले में 5 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अच्छा तीसरी चीज आते हैं कि देखिए 6 3 9 5 1 6, 6 1 7 5 12 और 7 1 8 10 18, तीनों 3 से कट रही हैं। इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन बस इतना होगा, या 195 हो सकता है, 9 5 1 6, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे भी आप मेरे साथ टेट सीटेट में इस तरीके से पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आइए बहरहाल लगाते हैं। देखिए गणेश जी डिफरेंस मेथड नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे आप? तो ऐसे समय में आप डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए भाग विधि लगाते हैं। 1365 से भाग देते हैं 1560 में, एक बार भाग जाएगी, यहां हम लिखेंगे 1365, घटा दीजिए, यहां 5 आ जाएगा, यहां 15 में से 6 जाए 9 आएगा, यहां 1 आ जाएगा। 195 से 1365 में भाग दीजिए। ठीक है, चलिए जब आप देंगे तो ये लगभग 200 है, ये 700 के आसपास है, तो 7 बार भाग जाएगी। तो ध्यान से देखें, 7 पच्चे 35, 7 नवा 63 और 3 66 और 7 एकन्नम 7 6 13, खत्म कहानी। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 195। कितना आया? 195। लेकिन ये किसका है? सिर्फ इन दोनों का है। ठीक, अब जो इसका एचसीएफ आया उसी से आप इसमें भाग दीजिए, 195 भागे 1755। ठीक है, क्लियर? लगभग 200 है, तो 2 9 1800, 9 बार भाग दे के ले चले। तो ध्यान से देखें, 9 पचे 45, 9 9 81, 4 85, ठीक है, और 9 एकन्नम 9 8 17। ठीक, आप घटाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। यही जो आपका अंतिम भाजक है, क्या है? अंतिम भाजक है, यही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। यानी करेक्ट आंसर 195 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 195 होगा। हाँ, सब बाल विकास का कब क्लास चलेगा? देखिए बाल विकास के लिए ही, साइकोलॉजी के लिए आपके लिए स्पेशल टीचर आए हैं, है ना, जो ऑलरेडी टेट सीटेट को बहुत पढ़ा चुके हैं, सुपर टेट को बहुत पढ़ा चुके हैं। तो जैसे अभी आपकी एप पे साइंस खत्म हो चुकी है ना, तो साइंस की क्लास और एक टीचर आपको आ रहे हैं पढ़ाने जो सुपर टेट और टीजीटी पढ़ाते हैं साइंस का, वो आपके यूट्यूब पे पढ़ाते नजर आएंगे। बाकी एप्लीकेशन पे बाल विकास और शिक्षण अधिगम की क्लास प्रारंभ हो जाएगी, है ना। चलिए देखिए हमने क्या कहा है, हर कोर्स 2 बार खत्म होगा। आपके एग्जाम से पहले 2 बार आपका कोर्स खत्म होगा। ठीक है, 2 बार भाई। और बताओ, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा 391 और 667 को निम्नतम पदों में बदलो। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये आपकी समतुल्य भिन्न है। ये क्या है? समतुल्य भिन्न है। ये आपको बताना है किस संख्या से कटेगी ताकि ये न्यूनतम पदों में बदला जा सके। और ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप बता के दिखाएं तो मैं मानता हूं कि आप इस सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें यहां से थोड़ा सा चीजों को बेहतर आप सीखेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिए, अगर जैसे ये 391 है, ये विषम संख्या है, ये सम तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, अब मैं 17 के ऑप्शन से जाऊं तो ये 17 दूना 34, 17 3 51 कट रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 391 को गुणनखंड करूंगा ना,
तो ध्यान से देखिए ये 17 से कटेगा, 17 दूना 34, 5 बचा, 17 त्रिक 51, 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या का गुणनखंड था ये, है ना। 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या का गुणनखंड था। अब जानते हैं जब ये मैं 667 को काटूंगा ना, ये बिना कुछ कहे 23 से कटेगा, बिना कुछ कहे। आप कहोगे सर जी क्यों 23 से कटेगा? क्योंकि ये भी 23 से कटा है तो ये भी 23 से कटेगा। मैं अगर इसका 23 से काटूं तो 23 दूना 46, 20 बचेगा, है ना, और 207 होगा और 23 नवा, ये हो गया 23 गुणे 29। ये मैंने थोड़ा सा बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड लिया था ताकि आपका थोड़ा दिमाग चकर आ जाए। तो 391 को हम क्या लिख सकते हैं? 391 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 23 बटे ये जो 667 है इसको हम लिख सकते हैं 23 गुणे 29। ठीक है, और जब आप ऐसा लिख देंगे सर तो 23 से 23 कट जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये 17 बटे 29 आ जाएगी। 17 बटे 29 के अंश और हर में गुणा किया गया 23 का और इससे एक समतुल्य भिन्न जनरेट होकर के आई जो थी 391 बटा 667। बताओ समझ आया जी? सर यह मुझे समझ नहीं आया। चलो सर नहीं समझ आया, वेरी नाइस। देखो पूछा जी, बेसिकली ये बहुत बड़ा नंबर है 391, ठीक, ये 17 से कटेगा। अब सवाल आया कि सर आप कैसे जान गए 17 से कटेगा? आपने 2 से नहीं काटा, 3 से नहीं काटा, 4 से नहीं काटा। पूजा जी मैं आपको बताऊं या सारे बच्चों में आपको बताऊं, मैंने ऑप्शन का सहारा लिया। क्यों ऑप्शन का सहारा लिया? अन्यथा की स्थिति में यह सवाल बहुत कठिन है। तो मुझे लगा यहां भी 17 दिया, यहां भी 17, तो लाओ एक बार 17 से चेक कर लेते हैं। मैंने 17 से काटा तो 17 गुणे 23 आया। अब मुझे पता है कि यहां नीचे कहीं 23 दिया ही नहीं था, तो मैंने कहा इसका मतलब ये भी 23 से कटेगा, तो देखते हैं, तो ये 23 गुणे 29 आ गया। तो 391 को हमने 17 गुणे 23 लिखा, 667 को हमने 23 गुणे 29 लिखा और ये 17 बटे 29 आ गया, है ना। हाँ, अनुभव जी कह रहे हैं सर बॉयज को भी समझा दीजिए, हरदम लड़की को समझाते हो। यार कम से कम एक टीचर पे तो ये वाला इल्जाम नहीं लगाइए, है ना। क्योंकि टीचर आप भी बनेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जेंडर देख के थोड़ी टीचर बनेंगे कि लड़की पूछ रही है, अच्छा चलो बता दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। कह रहा है 12 83 52 बटा 23 83 68 को निम्नतम पदों में बदलो। कैसे बदलोगे? तो ध्यान से देखो, पहले आप यहां लिखोगे 12 83 52। अब ध्यान से देखो इसको क्या करना है, आपको 2 से काटना है। 2 छक 12, 2 चौक को 8, 2 एकन्नम 2, 7 14, 2 छक 12, फिर 2 से काटो, ठीक है, ये आ जाएगा 32 और यहां 0, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 तिहाई 6 नहीं होगा, ये फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, है ना। फिर आप इसको 2 से काटो, तो ध्यान से देखो ये आ जाएगा 16, ये 0, ये 44 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटो, ये 2 अट्ठे 16 और ये 0, ये 8022 आएगा। फिर 2 से काटो, ये 2 चौक को 8, 0 1 1, 4011 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑप्शंस आप बाद में बताना भाई, ठीक है। ऑप्शन कैसे बता रहे हो? 8 1 9, 3 5 4 9, ठीक है। फिर आप देखो, अब इसे 3 से काटो, ये 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, ठीक है, और यहां 1 बचेगा, 3 त्रिक्का 9, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 1337 तक हमने काटा, हमें नहीं पता है इसके आगे भी कैसे कटेगा, ठीक है, हमें नहीं पता है, क्योंकि 7 3 10, 3 13 1 14 हो रहा है, 3 से कटेगा नहीं। 7 से हम लोग काटे तो 7 एकन्नम 7, आइए 7 से काटते हैं,
तो 7 एकन्नम 7, 7 नवा 63, 7 एकन्नम 7, 191 आ गया, यही छोड़ देते हैं। ये तो एक संख्या का गुणनखंड हुआ ना भाई, अभी दूसरी का करना है। आइए मैदाने जंग में, और 23, 83, 68 का गुणनखंड करिए। ठीक है, चलो इसका गुणनखंड करो। 2 से काटोगे 2 एकन्नम 2, एकन्नम 2 नवा 18, 2 एकन्नम 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से काटोगे 2 पच्चे 10, 2 नवा 18, 2 पच्चे 10, 2 नौ 18, 2 दूना 4। और फिर 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, 2 छक 12। फिर 2 से काटोगे 2 एकन्नम 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 नवा 18। फिर ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, हाँ अब ध्यान से देखिए, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 अठे 24, 3 त्रिका 9। अब ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से काटेंगे अब हम लोग, तो 7 से काटिए, 7 त्रिक 21, 3 बचा, 7 3 बचा, यहां से 38 होगा, 7 पच्चे 35, 3 से भी नहीं कटेगा, सॉरी 7 से भी नहीं कटेगा, है ना। क्या कहीं गलत हो गया क्या भाई? हाँ चलो बताओ, सर नहीं समझ में आ रहा है, आप कैसे काट रहे हैं? अच्छा ये नंबर्स बड़े हैं, चलिए अभी मैं थोड़ी देर में करवा देता हूं, पहले इजी समझ लीजिए, उसको लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, नंबर्स काफी बड़े हैं, कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो गलत भी हो सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, हाँ नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, चलिए उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको बताइए, ये तो आएगा ना जी। गुरुजी यूनिट डिजिट लगा दो, गलत बात है गणेश जी, आप टीचर बनेंगे आपको समझ में आएगा, क्लास में सबको लेके चलना होता है, एक लोगों को नहीं। अच्छा इसको बताओ, कह रहा है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम क्या होगा। हाँ अब एक बात बताओ, जो लोग कह रहे हैं नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, अगर किसी भिन्न का एलसीएम निकालना हो, भिन्न का एलसीएम, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। यह बात पता है कि नहीं पता है? अगर किसी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम निकालते हैं, हर का एचसीएफ निकालते हैं, है ना। अब मुझे बताएं कि जब आप 2, 3, 4, 9 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 3, 2 दूना 4 और ये 9। और फिर जब आप 3 से काटेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4, ये वैल्यू तो आ गई 36। अच्छा अब ध्यान से सुनो, जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, अभाज्य संख्या है, तो ये आपका जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 36/1 बराबर 36। ये समझ आया कि नहीं? चलो बताओ, ये समझ आया कि नहीं समझ आया, फटाफट बताइए। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ। 36/1 आएगा। अरे आज हिबत कोनो बात ना है। ठीक है, चलिए इस सवाल को बताइए। हाँ आया आया, वेरी नाइस। चलो इस सवाल को बताओ, इसमें कह रहा है 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का एचसीएफ निकालो।
ठीक है। अब देखो, अगर भिन्न का HCF कह दिया तो बस इतना ध्यान रखना है कि अंश का HCF बटा हर का LCM। ठीक है, हर का LCM। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आप 2, 8, 64 और 10 का HCF निकालोगे तो ये सिर्फ 2 से कटेगा। 2 एक नम 2, 2 चौक को 8, 32 दूना 64, 2 पच्चे 10। तो HCF तो सिर्फ 2 होगा। HCF क्या होगा? सिर्फ 2 होगा, है ना। अच्छा, जरा इसकी बात करें तो अगर हम 3, 9, 81 और 27 का LCM लेने जाएं तो ध्यान से देखो, 3 एक नम 3, त्रिका 9, 27 त्रिक 81 और 3 9 27। फिर अगर हम निकालें तो 1, 1, 3 9 27, 3 त्रिका 9। फिर हम काटें, ये हो जाएगा 1, 1, 3 त्रिका 9 और 1। तो LCM अगर निकालें तो 3 त्रिका 9, त्रिक 27, त्रिका 81 होगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या बचेगा? HCF 2/81। ठीक है, ये समझ आया जी? चलो बताओ, ये समझ आया? इससे ज्यादा आता होता नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूं एप्लीकेशन पे। कल सेलेस क्लासेज ऐप पे नया चैप्टर चालू होगा HCF LCM के बाद, जो भी चैप्टर है ना। तो आप तैयार रहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, सुन लीजिए, जितना 8 सब्जेक्ट है ना, करंटली इस समय बैच कितने का है? प्रोमो कोड होली इस्तेमाल कर लीजिए, डिस्काउंट हो जाएगा। आपको बैच पे डबल बार कोर्स खत्म होगा। और मैं हर बार कोई नहीं, ये चीज नहीं है कि जैसे आपकी सोशल कंप्लीट हो गई, आपका साइंस कंप्लीट हो गया, संस्कृत कंप्लीट होने वाली है, तो जैसे अब साइंस के लिए अलग टीचर एक आ गए हैं जो TGT PGT पढ़ाते हैं, वो आपको यूट्यूब पे फिर से साइंस पढ़ाएंगे। बाल विकास और शिक्षण अधिगम के वो टीचर आए हैं, मेरे साथ भी आप पढ़ेंगे। प्लस बाल विकास अधिगम जो सीटेट, सुपरटेट और कह सकते हैं एस्टेट, BPSC पढ़ाते हैं, वो आपको जो है बाल विकास और शिक्षण अधिगम पढ़ाते नजर आएंगे। तो आपको बहुत कम फीस में एक बेहतरीन फैकल्टी पढ़ाते हुए नजर आएगी, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है इसका HCF बताओ। अब ध्यान से देखो, यानी इस ऊपर वाले का HCF चाहिए और नीचे वाले का LCM चाहिए। ठीक है, आप 9, 12, 18, 21 का HCF निकाल के देखो। ठीक है, 9, 12, 18 और 21 HCF निकालो, सिर्फ 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 चौक को 12, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। इसकी कहानी सेट। ठीक है, तो HCF सिर्फ 3 आएगा। HCF कितना आएगा? 3 आएगा। अच्छा, जब आप LCM निकालने जाओगे किसका? 10, 25, 35 और 40 का। जब आप LCM निकालने जाओगे तो ध्यान दो, 2 पच्चे 10, ये 25 और ये 35 और ये 20 दूना 40। 5 से काट दो, 5 एक 5, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 चौक को 20, और कटेगा ही नहीं। तो जब आप LCM निकालोगे, 2 पच्चे 10, पच्चे 50, 50 चौक को 2 सत्ते 1400, ये वैल्यू आ जाएगी 3/1400। हाँ, 3/1400 आएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। भाई आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते, मैं कहता भी नहीं कभी, ये क्या बात हो गई? हाँ, आज शाम 5:30 बजे मैराथन क्लासेस एलिस क्लासेज पे अलजेब्रा का 3rd सेमेस्टर, है ना। तो आप 3rd सेमेस्टर का बैच अगर ज्वाइन किए हैं आपको मिलेगा
क्लास शाम 5:30 बजे से। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याएं 28 तथा 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, आप मुझे निकाल के बताएं क्या कह रहा है सवाल। पहले पढ़ें कि दो संख्याएं 28 और 42 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से इस बात को समझें। ये 28 है और ये 42 है। अगर मैं जब तक दोनों से कटेगा ये आ जाएगा 2 से कटेगा 14 और ये आ जाएगा 21। ठीक है, 14 दूनी 28, 21 दूना 42। और किसी से तो कटा नहीं, और किसी से नहीं कटा। एचसीएफ कितना हो गया 2। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया 2। अब मैं अगर एलसीएम की बात करूं, ठीक है, अच्छा और किसी से कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा। चलिए अब आगे अगर मैं यहां पे काटूं इसे, तो और ये सवाल किसी से कट रहा है क्या 28 और 42। आप कहोगे हां सर 2 से ही नहीं, एक और संख्या से कट रहा है 7 से। मैं कहूंगा काट देना जा, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। मैं कहूंगा एचसीएफ सिर्फ 2 नहीं होगा, एचसीएफ में 7 का भी गुणा होगा, है ना, 2 गुणे 7 एचसीएफ होगा, सिर्फ 2 नहीं होगा। आप कहोगे हाँ सर। मैं कहूंगा अच्छा बताओ एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो आप कहोगे सर जी 2 गुणे 7 तो आएगा ही आएगा, और इसके बाद शेष बचा 2 और 3 तो ये भी आ जाएगा, है ना। अब अनुपात पूछा है तो जो कॉमन है वो कट जाएगा। ठीक है, इधर बच जाएगा 6 और इधर बच जाएगा 1। ठीक, 6:1। हाँ क्या होगा 6:1। ठीक है, 6:1। देखिए एलसीएम तथा एचसीएफ पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 6:1 होगा। भाई लाइक वगैरह कर दिया करो जी, कहना वरना ना पड़ा करे, है ना। सर थर्ड सेमेस्टर पे कब पढ़ाएंगे, बता तो रहा हूं अभी जस्ट इसके बाद 5:30 बजे मेरी क्लास आपसे होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल में आप लोग सिर्फ मुझे सवाल पढ़ के यह बताएंगे कि इसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, सिर्फ ये बताएंगे। पढ़ना है आपको सवाल, सवाल पढ़ने के बाद यह बताना है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखता हूं कई सारे बच्चे कहते हैं ना सर जी हम तो जान ही न पावत ही कि एचसीएफ निकली एलसीएम। ठीक है, बताइए कल से नया चैप्टर ऐप पे शुरू हो रहा है, तो ध्यान से देखें। 48, 168, 324 और 1400 को पूरी तरह विभाजित करें, यानी इनको जो काट दे। तो ध्यान से देखिए यहां पे लिखा है अधिकतम, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, और यहां लिखा है विभाजित यानी काट दे। और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो आप क्या निकालते हैं म 100। म मतलब महत्तम, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। इससे समझ आता है कि भाई आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो 48, 168, 324 और 1400। ठीक है, चलो तो 2 से काटते हैं, ये आ जाएगा 24, ये 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ये 162 और ये आ जाएगा 700। फिर 2 से काटिए, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 350। क्लियर है।
फिर देखिए अब ये नहीं कटेगा। क्या आप किसी और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तो भैया यही तो आपका करेक्ट आंसर है। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ध्यान से समझे, वो मैं क्यों ले रहा हूं इस सवाल को। वो डायरेक्ट आपसे यह भी कह सकता है कि सर इसको काट दीजिए, यानी डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दीजिए। या वह आपसे यह भी कह सकता है कि इस तरीके से शब्दों में ढाल के दे सकता है। तो आप यह समझ जाएंगे कि एचसीएफ ही निकालना। चलो इस सवाल को बताओ। देखिए मैथ में क्या चीज जरूरी होती है? प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस हम खुद ही करवाएंगे और जबरदस्त। ऐसा नहीं सिर्फ एक विषय, सारे विषय की प्रैक्टिस होगी। हाँ, यूनिट टेस्ट क्या होता है? ठीक है, क्यों नहीं बता रहे सर? मेरी सिस, ठीक है। अरे भाई यूनिट टेस्ट कुछ नहीं होता। यूनिट टेस्ट स्कूल 4 5 6 7 लेसन का ऐसे आपसे एक टेस्ट लेता है। ठीक है अंशिका कुशवाहा जी। चलिए, कह रहा है दो संख्याओं का मासा और लसा 8 और 48 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या बताओ। फार्मूला नोट रखो, मैंने पढ़ाया था। क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। क्या होता है? 8 गुणे 48 बराबर एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, क्लियर? अब देखो 24 दूना 48, तो जो दूसरी संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी? 16। बताओ ये सब पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? बताइए, ये सब पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? चलिए, है ना। ए बाबू बतावा हो, ए सुगा ना पढ़ावल है। चिरौजी पढ़ौले हैं इनकुल, और अगर पढ़ौले तो इहो वाला उत्तर बता देता। बहुत अच्छे। ये समझ नहीं आया, कोई लिख रहा है ना आयल हो। अच्छा, चला एक दाई और समझावत ही, यहां समझ ला। कह रहा दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम। देखो फार्मूला क्या होता है समझे। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या। आप किधर भी कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ। अब ध्यान से देखिए, एचसीएफ कितना है? 18। एलसीएम कितना है? 378। एक संख्या क्या है? 54। तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से आप इस बात को समझें। अगर मैं 7 बार में 54 से काटू, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 2 37 कट जाएगा। तो 54 से मैं डायरेक्टली इसको काट दू, 7 टाइम में ये कट जाएगा। यहां से जो आपकी दूसरी संख्या आएगी वो 18 सत्ते 126 आएगी। ठीक है, 18 सत्ते 126 आएगी। ठीक है, क्लियर? 18 सत्ते 126 आएगी। केहू कोनो दुख तकलीफ समस्या परेशानी? कल शाम को 7 बजे प्रयागराज के सबसे कह सकते हैं आप बेहतरीन साइंस के टीचर में जिनका नाम शुमार है, और जो जिनके पास लगभग 9-10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, जो काफी ज्यादा इस एजुकेशन इंडस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, उनसे आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा और वो आपको साइंस पढ़ाते नजर आएंगे। बाकी उसके साथ साथ आपका सीटेट यूपीटेट का बैच जब भी आएगा, बहुत कम फीस में पूरे प्रयागराज की सबसे टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाने जा रही है।
ये मोहब्बत, ये भरोसा बरकरार रखिए। मैं आपको मैथ पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा, साइकोलॉजी और शिक्षण के कुछ पार्ट में पढ़ाता नजर आऊंगा। तो एनी गेसेस, जो लोग प्रयागराज में या टेट सीटेट के बारे में थोड़ा सा देखे हैं, क्या गेस कर सकते हैं मैं किस टीचर के बारे में बात कर रहा हूं साइंस के? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 18 त्रिक 54, फिर 378 को काट देंगे तो वही वैल्यू आएगी। हाँ ठीक है, चलो ऑनलाइन अवेलेबल होगा जी। कह रहा 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो इसमें कौन उसका एचसीएफ नहीं हो सकता? ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर। कह रहा 3 अलग अलग संख्या का एलसीएम 120 है, तो बताइए इसमें कौन उसका एचसीएफ नहीं हो सकता? ठीक है, चलिए ठीक है। तो ध्यान से इस बात को समझे आप कि एक पॉइंट हमने आपको नोट लिखाया था। क्या लिखाया था नोट में? कि एचसीएफ सदैव एलसीएम को विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखिए आप लोग गेस करेंगे या जो आपके सीनियर लोग खास करके जानेंगे, है ना। तो ध्यान से समझे कि 120 8 से कट जाएगा, 15 बटे 120 ये एचसीएफ हो जाएगा। 12 दो में ये 35 से नहीं कटेगा, 35 से 120 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कोई मैडम नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। नहीं भाई ये गलत बात है, मैडम बहुत जल्दी लेके आएंगे और बेहतरीन मैडम लेके आएंगे। ठीक है, हर तरीके से बेहतरीन मैडम लेके आएंगे। मुझे लगता है आप लोग समझ रहे हैं। बहुत जल्द आपको मैम से भी मिलवाया जाएगा, परेशान मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को जरा आप लोग करें और थोड़ा सा आंसर दें, ढंग से आंसर दें। हाँ हाँ बिल्कुल बताएं गणेश जी, हाँ आप ही बता दें। कह रहा 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम क्या होगा? तो ध्यान से देखें आप, इसका आप एलसीएम निकालेंगे और इसका आप एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है जी। हाँ राधा मैम आएंगी क्या सर? नहीं, राधा मैम की शादी हो गई। ठीक है, वो भी जानते हो किससे हुई है? बैंक मैनेजर से। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो 2/9, 5/6 और 4 तो ऊपर कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम? चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। 2, 5 और 4, आप एक बार 2 से काटेंगे, 2 × 2, ये 5 और 2 दूना 4। तो ओवरऑल जो इस सवाल का एलसीएम आएगा, एलसीएम वो आ जाएगा 2 × 2 × 5 बराबर 20। ठीक है, बराबर क्या? 20 है ना। ठीक, अच्छा 9, 6, 27 का जब आप एचसीएफ निकालने जाएंगे, 9, 6, 27 का, तो जानते हैं क्या होगा? ये 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 9 27 और कटेगा ही नहीं। तो जो यहां से एचसीएफ होगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 20/3। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई 20/3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो भाग दीजिए। 3 छक 18, 2 बचा, 6 से ही 2/3। करेक्ट ऑप्शन डी, 6 से ही 2/3। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। समझ आया जी? आदित्य प्रकाश भारती, मुझे क्या पता, आपकी भी शादी होने वाली है क्या सर? दूर दूर तक ऐसा कोई सपना नहीं है।